बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मौजू पे सबसे पहले मैं इशू लाना चाहती हूँ फ़ोन टैपिंग का। फर्स्ट लेडी पे जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, हमें नहीं पता, फोरेंसिक होगा तो पता चलेगा कि कट पेस्ट करके फैब्रिकेट की गई है कॉन्वर्सेशन। क्या है, इररेलेवेंट है, उसमें कोई ना सियासी मुदाखलत है उस कॉन्वर्सेशन में ना कुछ और है। असल इशू जो उठता है वो फ़ोन टैपिंग का है। आपको पता होगा कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बेनज़ीर वर्सेस फारूक लगारी। बेनज़ीर की हुकूमत को हटाया गया इस बेसिस पे कि उन्होंने इलीगल फोन टैपिंग की है, जो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 14 आइन के खिलाफ वर्दी है। और क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता, ना ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस का फोन टैपिंग, ना प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस की। आप वो जजमेंट जरूर पढ़ें 1997 की, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें एक पूरी हुकूमत गिराई गई क्योंकि फोन टैपिंग की गई। उसके बाद 2015 में साकिब निसार साहब की एक जजमेंट है, जिससे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद फोन टैपिंग हो रही है। ये सजाद अली शाह ने 19 साल पहले 1995 के पहले उन्होंने केस ये शुरू किया था, सजाद अली शाह ने, और ये टेकअप किया साकिब निसार साहब ने 2015 में। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप उस वक्त का डॉन अखबार अगर पढ़े 4 जून 2015 का, उसमें आईएसआई ने एडमिट किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने 6,856 यानी कि तकरीबन 7,000 फोन टैप किए गए मई के महीने में, एक महीने में। ये डॉन अखबार आप निकाल लें, 4 जून 2015 का। एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी अगर आप पढ़ेंगे तो यही खबर आपको उसमें भी मिलेगी। तो जो मैं कहना चाह रही हूं कि फोन टैपिंग इलीगल कौन से इदारे करते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि उनके पास मीन्स है, उनके पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है। और दूसरी चीज कि ये जो कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस हैं, एक नहीं बार बार 1997 के बाद 25 साल से ये एग्रीमेंट्स डिसीजन वैलिड है, किसी ने चैलेंज नहीं की। क्यों ये इलीगल हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की? और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात ये, एक और चीज मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आइन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज, हुकूमती इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आइन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी कर रहे हैं कि किसी तरह इससे तवज्जो हट जाए। और टाइमिंग देखें ये सारे की, हमारा जलसा जो इस्लामाबाद में हुआ और उसके साथ पूरे पाकिस्तान में उसी वक्त जलसे हुए, उससे और घबरा गए हैं ये लोग जो साजिश के हैंडलर्स हैं और जो क्रिमिनल्स आए हैं साजिश के तहत हुकूमत में। तो अब वो सारी चीजें डाइवर्ट कर रहे हैं। असल कौम को जो मसले हैं, लोड शेडिंग है, इन्फ्लेशन है, तबाही की तरफ जा रहे हैं,
आईएमएफ में फंस गए हैं। आईएमएफ ने एक नई कंडीशन उनको दे दी है, हमें तो नहीं दी थी, कि आप अपने कानून ठीक करें करप्शन वाले। वो तो सारी अपनी करप्शन माफ कर बैठे 1100 बिलियन रुपए की नैब के कवानीन बदल के। अब उनको वक्ता पड़ गया। आईएमएफ कह रही है पहले आप अकाउंटेबिलिटी करो करप्शन की। तो इनके पास कोई जगह नहीं रह गई भागने की। मैं अभी भी अपील करती हूं, जिनको पाकिस्तान के दिफा की जिम्मेदारी है, आप पाकिस्तान को इस टेल स्पिन में क्यों भेज रहे हैं, मईशत को सियासी बुरहान क्यों बढ़ा रहे हैं? इलेक्शन की डेट दें ताकि कौम अपने नुमाइंदे चूज करे और फिर वो पॉलिसीज जो बननी है वो बने, क्योंकि इस तरीके से काम नहीं हो सकता। और एक बात और मैं कहूंगी, मरियम नवाज हर रोज कोई हुकूमत के अंदर मुदाखलत करती हैं, कभी आईएमएफ की बात करती हैं। मेरा सवाल है, क्या ये हुकूमत या हैंडलर्स उसको सीक्रेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं? क्योंकि आपके पास एक्सेस उसी वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का आता है जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट पे दस्तखत करते हैं। तो मरियम नवाज को जो कि कॉन्विक्ट है, याद रखें कॉन्विक्ट है, बेल पे कन्विक्टेड है, उसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। ये भी खिलाफ वर्दी है आइन की भी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी। तो ये सवालात बहुत से उठे हैं जो हम आज पूछना चाहते हैं न्यूट्रल से, और इस क्राइम मिनिस्टर और इसकी जो क्रुक्स की हुकूमत है इनसे, क्योंकि ये समझते हैं कि उनको क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा करप्शन के हवाले से, तो वो उनकी फैमिली पे टारगेट करें, उनकी फॉर्मर फर्स्ट लेडी को टारगेट करें। और बिल्कुल गलत है, वो सियासत नहीं होती। अब आप लोगों को नहीं फोन आते, कई जर्नलिस्ट मिनिस्टर्स को फोन करके या उनके पीएसओस को ओपिनियन देते हैं कि मुझे कई आते थे जी ह्यूमन राइट्स की ये वायलेशन हो गई, आप इसको इस तरह करें, कोशिश करें, कुछ करें। इसमें क्या सियासी बात है? कोई सियासी बात नहीं है। तो इस वास्ते कंटेंट इररेलेवेंट है जो भी था उस ऑडियो का। असल इशू है वायर टैपिंग, जो इलीगल है, गैर आईनी है और वायलेशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है। अगर वो कॉन्वर्सेशन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान है, और ये सारी वायर टैपिंग याद रखें जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान उस वक्त हो रही है, ये बाद में नहीं किसी प्राइवेट सिटीजन की हो रही, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन की टैपिंग हो रही है, जिसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास होती है, आम शहरी के पास नहीं होती। तो ये, और इनमें अमेरिका ने कितनी मदद की इसमें, ये भी आपको सोचना चाहिए। जो अमेरिकन एम्बेसी ऊपर से ऊपर चढ़ती गई है हमारे डिप्लोमेटिक एरिया में, उधर भी किसी के नज़र होनी चाहिए। हमसे पहले ये उन्होंने इजाज़त सीडीए ने दी थी, उस पर भी बहुत से खदशात हैं। और ये कंस्पिरेसी जो है ये पूरी अब अनवेल होती जा रही है। किसने क्या रोल प्ले किया, सबके रोल वाज़े तौर पे सामने आ रहे हैं और इंशाल्लाह अगले दिनों में और आते जाएंगे। और एक और बात मैं फाइनल कह दूं, फिर फवाद अपनी बात करेंगे, कि ये जो क्या कहते हैं, क्यों ये किया जा रहा है। एक तो क्योंकि हालात मुल्क के बहुत बुरे हो गए, 3 महीने में आपकी रिजर्व्स आधी हो गई हैं, आपकी लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और ना आईएमएफ आ रहे हैं ना कोई और आपको इमदाद देने के लिए तैयार है। सबको पता चल गया कि कौम ने इस इंपोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट किया है। अब क्या देखें गेम प्लान क्या था। पहले जो हटाना चाह रहे थे इमरान खान को, उनके अपने मफादात थे, अमेरिका के अपने थे, क्योंकि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। पहले उन्होंने अमेरिका को इन्वॉल्व किया रजीम चेंज की साजिश में, और उनको क्या प्रॉमिस किया कि जो आप कहेंगे हम करेंगे। आप कहते हैं इजराइल को हम तस्लीम कर लें, हम इजराइल को करेंगे, हिंदुस्तान से हम ट्रेड कर लें, हम हिंदुस्तान से ट्रेड करेंगे, हम आपको अमेरिकन बेसिस भी दे देंगे पाकिस्तान में। अब क्या तमाशा शुरू होने वाला है, मैं आपको अभी वार्न कर रही हूँ, कई जर्नलिस्ट ने इस पर लिखा भी है कि मुझे तो हैरानगी नहीं होगी, शरीफ फैमिली के बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं हिंदुस्तान के साथ, कोई पता नहीं कि अब वो हिंदुस्तान को इन्वॉल्व करें, कि कुछ वो मूवमेंट करें लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ताकि फिर एक पेट्रियटिज्म का नारा लगे और लोग भूल जाएं इस साजिश को, अमेरिका की साजिश को, इस इंपोर्टेड हुकूमत को। लेकिन कौम नहीं भूलेगी। ये अगर स्काउंड्रल्स क्या कहते पेट्रियटिज्म की तरफ जाएंगे, कोई नहीं वो खरीदेगा।
और हम वार्न कर रहे हैं कि ऐसी गेम जिसमें पाकिस्तान की डायरेक्टली सिक्योरिटी थ्रेटन होती है, ये डेंजरस है। इस राह पे ना चलें जो चलना चाह रहे हैं। इससे तबाही मुल्क की होगी और तबाही के अलावा मुल्क पूरा सिक्योरिटी, देखिए इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं। इस किस्म की खेलें आप नहीं कर सकते, ब्रिंकमैनशिप आप नहीं कर सकते। तो इससे खुदारा आप मत इस तरफ जाएं। पहले आपने मुल्क को डुबोया है अमेरिका की साजिश के साथ, अब आप जिस तरफ लेके जा रहे हैं ये खतरनाक है। हमारी फौज को सबसे ज्यादा इसका खतरा होगा और सबसे ज्यादा नुकसान होगा, लोग शहीद होंगे। और किस लिए? अपनी एक करप्ट हुकूमत बचाने के लिए और साजिश बचाने के लिए।